बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो बीमार है अल्लाह ताला उन सबको सेहत याब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस दुआ से हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी सबकी पसंदीदा होगी क्योंकि ये बनने वाला है कड़ी पकोड़ा। जी, कड़ी पकोड़ा देखने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और बड़ी टेस्टी बनती है। और इसके साथ हम राइस भी प्रेजेंट करेंगे और ये पूरी वीडियो देखिएगा और एंजॉय करें। जी, मेरे पास एक कप है ये बेसन। इसको आपने 2 बार अच्छी तरह से छान लेना है और इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। मैं एक बर्तन ले रही हूँ, इसमें ये बेसन ऐड कर दूँगी और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। हाँ जी, थोड़ा सिक गया और इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हाँ जी, बेसन हमारा भुन गया और इसे मैंने बर्तन में निकाल लिया। और मेरे पास जी आधा किलो दही है और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ, इसके लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। और हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन हाफ कप पानी इसमें ऐड करेंगे और फिर इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि बेसन और दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हम चम्मच चलाते जाएं, मिक्स करते जाएंगे। जी, मैंने एक बर्तन लिया और अब उसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ले रही हूँ ऑयल, क्योंकि बाद में हमने इसे तड़का भी लगाना है, तो अभी ऑयल हम थोड़ा ही लेंगे। और ऑयल गरम हो जाए, 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा ऐड करें, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा। अच्छा, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन है, लेकिन इसमें हाफ़ हम डालेंगे और हाफ़ हम तड़के के लिए रख देंगे। यानी हाफ़ टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट अब ऐड कर रहे हैं और वो बाकी बाद में ऐड करेंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोल्डन होने पर इसमें बिस्मिल्लाह, ये हमने मिक्सचर ऐड कर दिया। तीन कप भरकर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। किसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के। जी, मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब इसमें थोड़ा सा जब उबाल आने लगे तो फिर ये 4 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं साबुत। और इसको फिर हमने कवर कर देना है बिल्कुल स्लो आंच पे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद फिर हम बाकी का स्टेप करते हैं शुरू। जब तक हमारी वो कड़ी और बेसन वो कड़ी सारी पक जाएगी तो तब तक हम बैटर तैयार करते हैं पकौड़ों का। और मैंने 1 प्याली बेसन ली है और 1 टमाटर कटा हुआ, थोड़ी सी हरा धनिया है, 3 हरी मिर्चें हैं, इसमें ऐड कर दूंगी। और 2 प्याज स्लाइस किए हुए ये इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद स्पाइसेस 1 टेबल स्पून भरकर पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। और ये 1 टेबल स्पून है ज़ीरा और खुश्क धनिया, दोनों मिक्स है और इसको मैंने पीस लिया था, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और
थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और बैटर तैयार करते हैं। मैं मिक्स कर लूँगी, आप हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि जो काम हम हाथ से कर सकते हैं, हाथ से बहुत ज़बरदस्त मिक्स होता है। हाँ जी, पकोड़े का बैटर तैयार होने के बाद मैंने कढ़ाई रखी है और तेल गरम हो चुका है। अब मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह। और हमारी कढ़ी भी तकरीबन रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का आया कलर। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कढ़ी की। आप इसे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आएगी। मीडियम फ्लेम पे हम पकौड़े फ्राई करते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारी कढ़ी रेडी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया। और जब इस पॉइंट पे हम हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया, ज़बरदस्त सी हमारी ये देखिए कढ़ी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने जो ये फ्राई किए थे पकोड़े सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखेंगे। मिक्स अच्छा सा करेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, इस तरह की होनी चाहिए। इससे गाढ़ी आप कर सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल हैं तो उसमें ये मज़े के लगते हैं, और ज़्यादा गाढ़ी बस नॉर्मल होनी चाहिए। हाँ जी, हम अब तड़का तैयार कर लेते हैं। आधा कप ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद 3 से 4 साबुत गोल वाली लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और एक कड़ी पत्ता ये ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक फ्राई करते हैं इसको। चलिए 1 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसके बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो बाकी रह गया था, आधा रह गया था, मैंने कहा था ये तड़के में ऐड करेंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 1 मिनट के बाद हम ये जो प्याज एक ही मैंने स्लाइस की है ये ऐड कर देंगे। कलर आने पर हम तड़का रेडी हो गया हमारा फुल ज़बरदस्त का। जी देखिए कलर आ गया है। अब हम इसको तड़का लगाते हैं। मज़ेदार से ज़बरदस्त है। जी तो ज़बरदस्त का तड़का लग चुका है। जी डियर व्यूवर्स, देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। इसके साथ कचूमर सैलेड रखा है मैंने सर्विंग के लिए, थोड़ा सा अचार है, आप अचार रखें सर्विंग के लिए, और ये चटनी मैंने रायता और कैरी की बनाई, और आप मेरे रेसिपी देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी थी। और चावलों के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।